देखो, एक और एक और। ये आप लोग 3-3 हिस्सों में क्यों बांट रहे हैं इन पैसों को? विनीत, हम देख रहे थे कि एक हिस्सा कितना भारी हो सकता है। कितना भारी है? 26,66,666। क्या मतलब है? आप लोगों को पता भी है कि ये पैसे गाड़ी में आए कैसे थे? अरे विनीत, चोर उतरने की बात तो ये पैसे गाड़ी में ही रह गए थे। सर, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी सारी रकम इकट्ठा कभी नहीं देखी। 5 मिनट पहले तो हमें मालूम भी नहीं था कि ये रकम गाड़ी में है। मुझे पहले मालूम पड़ता तो मैं गाड़ी नहीं चला सकती। आंसू, क्या हुआ? आंसू, कहीं तुम ये पैसे अपने लिए रखने की तो नहीं सोच रही हो तुम? देखो, जब उन दोनों ने हमारी गाड़ी को अगवा किया था तो लोगों ने देखा था। अरे लेकिन ये गलती हमारी नहीं है, हम गुनहगार भी नहीं है, लेकिन ये चोरी के पैसे हमारी गाड़ी में लेकर वो दोनों आए थे। पुलिस को अब तक पता चल गया होगा। सर, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे लिए ये रकम मामूली नहीं है, आपके लिए मामूली हो सकती है। अरे मामूली कैसे हो सकती है? ये रकम मामूली है तुम्हारे लिए? मामूली है? नहीं, मामूली क्यों होगी? पैसा तो आखिर पैसा है ना। तुम तवली क्यों हो रही है? हमें सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें पुलिस को खबर देनी ही होगी। ऑफ कोर्स सर, हम पुलिस को जरूर खबर करेंगे, लेकिन सर जरूरी थोड़ी है कि हम पुलिस को इस पूरी रकम के बारे में बताएं। आप समझने की कोशिश कीजिए, जब वो 2 रॉबर्स गाड़ी में बैठे थे तब उन्होंने किसी ज्वेलर का जिक्र किया था। हाँ, ज्वेलर की बात की थी। अब सोचिए, अगर कोई आदमी इतनी बड़ी रकम कैश में रखता हो तो ये पैसा तो ब्लैक का हुआ ना। अब समझ रहे मैं क्या कहने जा रही हूँ? इसका मतलब विनीत कि जब वो कंप्लेंट करने जाएंगे तो पूरे पैसे नहीं बताएंगे। अरे तुम पैसे इतना हट के सोचते हो, क्यों ब्लाइंड बन रहे हो? सच कहूँ तो जब मैंने पैसे देखे थे ना, तो मैं भी सोचा था कि इन पैसों को हम कैसे अपने पास रख सकते हैं। मैं आप लोगों से कह नहीं पा रहा था क्योंकि मैं डर रहा था कि पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि आप लोग क्या सोचे हैं, तो मैं अपना प्लान बताऊं? हाँ बताओ ना। आप जो कह रही थी ना मैडम, आप मुझे मल्लिका कह सकते हैं। ओके, सॉरी विनीत। ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा था कि आपने जो कहा था ना वो कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है। उस ज्वेलर ने 80 लाख के बजाय 30 या 40 लाख ही डिक्लेयर किए होंगे। हाँ? अरे उससे इनकम टैक्स वालों का डर होगा ना, इसलिए ऐसे केसेस में बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें अगर सही पुलिस अफसर मिल जाए ना तो सबको सच सच बता देते हैं और उस पुलिस अफसर को कुछ पैसे खिला देते हैं। तो क्या करता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रकम वापस कर देता है। ऐसी उम्मीद होती है उन्हें। ये आपको कैसे मालूम? मालूम मतलब अंदाजा है ना। नहीं, देखिए क्या करेंगे, हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे और 30 लाख रुपए उन्हें देंगे, कहेंगे कि ये हमें गाड़ी में मिले थे। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन वहीं पे रोक देगी, क्योंकि प्लान 1 के मुताबिक ज्वेलर ने सिर्फ 30 लाख रुपए डिक्लेयर किए होंगे और प्लान 2 के मुताबिक अगर हम 30 लाख रुपए उन्हें देते हैं और पुलिस 50 लाख ढूंढ रही है तो वे उनका शक उन दोनों रॉबर्स पर जाएगा। हमारे पर कोई शक नहीं करेगा और हम लोग कितना बताते हैं कि किस्सा कितना? विनीत, 16,66,666 रुपए है। मुझे पता नहीं था कि तुम मैथ्स में इतनी इंटेलिजेंट हो। कितना? 16 लाख 66,000। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, ये आप इस रकम के 3 हिस्से क्यों कर रहे हैं? अरे मैं, विनीत और तुम। क्यों भाई? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मेरा हिस्सा और आप दोनों के हिस्से बराबर कैसे हो सकते हैं? मेरा हिस्सा तो ज्यादा होना चाहिए ना। ये क्या है मैडम कि आपने मल्लिका कहने के लिए कहा था। देखिए क्या है मल्लिका जी कि अगर इतनी सारी रकम को हम 3 हिस्सों में बांटे तो इतना होगा ना। हाँ, आप उनको तो नहीं देने वाली, दवाई वालों को। नहीं, मैं उनके बारे में नहीं सोच रही हूँ। मुझे प्रॉब्लम आप दोनों के इन हिस्सों से है। किया क्या है तुम लोगों ने? हाँ? मैं अगर उनके चंगुल से आप दोनों को नहीं छुड़ाती तो क्या होता आपके साथ? देखिए, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप नहीं कहते कि आपका हिस्सा ज्यादा होना चाहिए? 1 मिनट, अगर आप लॉजिक की इतनी बात कर रही हैं तो आप एक बात सोचिए आप खुद कि अगर हम आपके शोरूम में गाड़ी खरीदने नहीं आते तो इतने सारे पैसे आपको देखने को भी नहीं मिलते। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मल्लिका, शट अप! मेरे से ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश मत करना। दोनों वाकई कमाल हो। उंगली दे तो सारा हाथ ही चबा लिया। और मैडम तुम
ज्यादा लॉजिक सिखाने की कोशिश नहीं करना मुझे। क्या मतलब? अगर मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उस रॉबर को गाड़ी से नहीं उड़ाती तो सोच ला हमारे साथ क्या हो जाता है? मुझे वैसे भी तुम लोगों के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करनी है। मैं आपको लास्ट ऑफर दे रही हूँ, टेक इट और लीव इट। 30 लाख होंगे मेरे, 20 लाख तुम दोनों के और 30 लाख हम पुलिस को दे रहे हैं। देखो मल्लिका, तुमने अपनी पूरी लाइफ में इकट्ठे इतने सारे पैसे नहीं देखे होंगे और मैंने तो कभी इतने पैसे देखने ही नहीं है। ऐसे मत देखो टुकुर टुकुर। तुम्हें क्या लगता है कि कोई आदमी ब्लेजर पहन के तुम्हारे शोरूम में आता है तो वो गाड़ी खरीदना चाहता है? हैं? ये ब्लेजर 1100 रुपए का है, 1100 रुपीज। 1100 रुपीज में गाड़ी नहीं आती। देखो, मुझे ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है कि मैं इतने सारे पैसे एक साथ कमा लूं। इसलिए मैं अपना पूरा हिस्सा और विनीत का पूरा हिस्सा वसूल करके रहूंगी। शांत हो जाओ तुम। अरे ऐसे कैसे छोड़ दी तुम? छोड़ दे, तो बात करो ना, बात करो ना से। लगता है मुझे तुम दोनों को शौक देना ही पड़ेगा। देखो, मुझे बंदूक चलानी आती नहीं है और यही बात तुम लोगों के लिए खतरा साबित हो सकती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिमाग नीचे रखो। अब तुम दोनों नीचे बैठो, नीचे बैठकर डीलिंग करेंगे। बैठो, बैठो ना। नीचे बैठो। नाउ लेट्स डील।